गाइस, माय नेम इज विभा जोशी एंड आज हम सीखेंगे क्लास 10 का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसमें आपको इक्वेशन खुद से बनाना है और फिर बाद में आपको सॉल्व करना है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से मैंने आपको सम्स करवाए थे। अभी वही एलिमिनेशन मेथड से आपको इक्वेशन बनाना भी है और सॉल्व भी करना है, और ऐसे वाले सम्स ही आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो सम्स है वो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ पढ़ के। इफ we add 1 to the numerator and subtracted 1 from the denominator, यानी कि ये क्वेश्चंस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, वो पहले हमें लिख देते हैं कि लेट द न्यूमरेटर इज x the numerator is x and let the denominator is बहुत ही इजी है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले बहुत आते हैं, तो वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन में ऐसा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन मैं कैसे बनाऊंगी कि ऐड 1 to the numerator and subtracted 1 from the denominator, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या है कि denominator a fraction reduced to 1, a fraction is reduced to 1, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अभी पहले हम इसको सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन बना देते हैं। ये जो है वो डिवीजन में है, इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। ये जो है वो प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये क्या है प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा बना इक्वेशन 1, ओके। अभी आगे मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। टू रिड्यूस टू 1 हमारा बन गया इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ हम एक ही डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो वो 1/2 आएगा उसका आंसर। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, क्वेश्चंस क्या है कि इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड अ डिनोमिनेटर। सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो आंसर बिकम क्या आता है 1/2। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस साइड लेके जाएंगे, जो आप क्लास 7th में और 8th में सीख चुके हो और 9th में भी सीख चुके हो। ये जो है वो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन, ये बन गया, ओके। अभी हम फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकेंड वाला इक्वेशन, मैंने अभी पहले भी बताया कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, इक्वेशन आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है, ओके। यहाँ पे हमारा 2 इक्वेशन जो है वो बन गए। अभी हमें यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -2, और सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि मैम ने यहाँ पे x और y को ऐसे सेम क्यों नहीं किया, बट यहाँ पे ऑलरेडी y सेम है तो हम कट कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट हो जाता है। प्लस माइनस माइनस x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, देन x इक्वल टू 3, ओके। अभी हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की जगह मैं अगर 3 लगाती हूँ तो ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -5, देन y इक्वल टू 5। यहाँ पे आंसर में आएगा कि जो न्यूमरेटर है वो क्या आएगा, 3 एंड द डिनोमिनेटर इज y। यहाँ पे x जो है वो न्यूमरेटर है और y जो है वो डिनोमिनेटर है। x आया 3 और y आया 5। समझ में आ गया बच्चों? ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन 1 जो है 2 का वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको समझा देती हूँ। If we add a 1 to the numerator and subtracted 1 from the denominator, a fraction is reduced to 1. It become a 1/2. If we only add a 1 to the denominator, what is the fraction? अभी हम करते हैं सेकंड वाला सम। सेकेंड वाले सम्स में मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 3 टाइम्स है, थ्राइस है। एंड 10 years later, यानी कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो डबल है सोनू की एज से। तो हाउ ओल्ड आर द नूरी एंड सोनू? तो नूरी एंड सोनू जो है वो कितने साल की है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहाँ पे कि लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल टू x and let the age of Sonu इक्वल टू y। ओके, यहाँ पे 5 years ago यानी कि 5 साल के बाद, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आफ्टर 5 years, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो ऐसी हो जाएगी। एगो है मतलब 5 साल पहले है तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। अगर लेट बाद में हो राइट तो क्या आएगा, प्लस की साइन आएगी। ओके, एंड सोनू की कितनी होगी, y माइनस 5। अभी इक्वेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन की जो नूरी है वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5। ओके, यहाँ पे देयरफॉर x माइनस 5 3y 5 3s are 15, यानी कि देयरफॉर x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, देयरफॉर x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 10। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि 10 years later, 10 years later मतलब कि 10 साल बाद, 10 years later, तो यहाँ पे नूरी की जो एज है 10 साल बाद मतलब x प्लस 10 और सोनू की जो एज है 10 साल बाद मतलब y प्लस 10, वो क्या हो गई यहाँ पे ट्वाइस हो गई है। तो यहाँ पे देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, ये डायरेक्टली मैंने किया है। तो यहाँ पे ऐसे आएगा कि x माइनस 2y इक्वल टू 10, 20 में से 10 कट होता है तो 10 आता है। यहाँ पे हमारा बन गया है ये x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ पे बन गया है x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10।
ये जो है हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 बन गया। अभी हमें इक्वेशन 1 एंड 2 बना के एलिमिनेशन मेथड से हमें x एंड y की यानी कि नूरी एंड सोनू की एज फाइंड करने है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। By using the elimination method, x minus 3y equal to minus 10 and x minus 2y equal to plus 10। यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस ये कट हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे आता है सिर्फ y बट माइनस की साइन आएगी, माइनस माइनस होता है प्लस बट साइन माइनस की, तो y इक्वल टू 20, राइट। अभी यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन 1, यानी कि इसमें अगर मैं पुट करती हूँ कि x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू 3 और 20 इक्वल टू माइनस 10, देन x इक्वल टू 3 2 ज़ा 60 इक्वल टू माइनस 10, देन x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 प्लस माइनस माइनस, देन x इक्वल टू 50। यहाँ पे नूरी की जो एज है वो 50 इयर्स होगी और सोनू की जो एज है वो 20 इयर्स होगी, राइट। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना आना चाहिए बस। अगर बनाना आपको आ गया ना तो आराम से आप ये वाला सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आईएमपी सम से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो, क्योंकि 10 डिजिट वाला 2 डिजिट वाला नंबर हर बार आपको एग्जाम में आता है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, द सम ऑफ द डिजिट इज 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट इज 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिखती हूँ जैसे कि 10 2 डिजिट नंबर है, तो इसको हम कहते हैं टेंस की प्लेस और इसको हम कहते हैं वंस की प्लेस, तब जाके 2 डिजिट नंबर बनता है ना। ओके, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट द वंस प्लेस एंड लेट द टेंस प्लेस। Okay, let the ones place equal to x and let the 10 place equal to 1। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि the sum of the digits is 2 digit number is 9, also 9 times this number and the twice the number obtained by reversing the order of the digit and find the number। यहाँ पे the 2 digit number यानी कि the number क्या होगा, the number is 10y plus x। ओके, और ये जो दोनों है उसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आया है 9, ऐसा क्वेश्चंस में दिया है। ओके, और अभी जो नंबर है उसको ऑब्टेन करते हैं रिवर्सिंग करते हैं ये नंबर्स को। वी ऑब्टेन अ रिवर्सिंग नंबर, वी ऑब्टेन रिवर्सिंग नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर क्या आएगा, यहाँ पे जो x y है वहां पे x लगाना है और जो x है वहां पे y लगाना है, राइट। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया है, जो द नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ द रिवर्सिंग नंबर्स, राइट। तो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर्स, तो ये जो नंबर्स है उसका 9 टाइम्स एंड रिवर्सिंग नंबर्स को 2 टाइम्स, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है। 10 9 ज़ा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ओके, यहाँ पे ये जो है प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 में से 2 कट होता है तो 88y। ये जो x है ये भी प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो 90 है
तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए तो कितना आएगा आंसर 11 माइनस 11x इक्वल टू 0 ऐसा आएगा, राइट। पर हम इसको पहले x वाला लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे 11x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसमें से अगर 11 कॉमन निकलता है तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। ओके, फिर अभी इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हमें x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये प्लस ये माइनस ये कट हो गया, प्लस प्लस यहाँ पे 9y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9/9 कट हो जाता है तो आंसर 1 आता है, y इक्वल टू 1। यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको वैल्यू y की पुट करनी है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 9 माइनस 1, देन x इक्वल टू क्या आंसर आया 8। यहाँ पे x की वैल्यू जो है यानी कि लाइक द वंस प्लेस क्या आएगी, टेंस प्लेस क्या होगा उसका, वंस प्लेस 8 और टेंस प्लेस जो है वो 1, यानी कि x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, x जो है वो 8 और y क्या है 1, राइट। यहाँ पे फिर से मैं आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ा के बताती हूँ। The sum of the digit is 2-digit number. The sum of the digit is 2-digit numbers, and the ones place is x, then tens place is y. उन दोनों का टोटल करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 आता है। इसको रिवर्सिंग किया तो 10x प्लस वाई आया। जो नंबर है उसको 9 टाइम्स करना है और जो रिवर्सिंग नंबर है उसको 10 टाइम्स करके इक्वेशन 2 बनाना है। फिर एलिमिनेशन यूज करके, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आपको सम सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो बहुत ही इजी है। यहाँ पे 4 एंड 5 कंप्लीट हो जाता है तो हमारा 3.4 जो पूरी एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम के साथ, एलिमिनेशन के मेथड के साथ वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन 4 जो है वो क्या है मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक में से पैसे उठाने जाती है 2000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, राइट, ओनली, एंड मीना गॉट 25 नोट्स sorry, Meena got 25 notes in the all and find how many notes of 50 rupees and 100 rupees से received। यहाँ पे क्या है, एक तो पहले मीना जो है वो बैंक में जाती है पैसे उठाने 2000 रुपये। उसने कैशियर से ऐसा कहा कि 50 रुपीज़ कॉइन्स एंड 50 रुपीज़ की नोट और 100 रुपीज़ की नोट ही मुझे चाहिए, और उसके पास आती है 25 नोट्स। तो मैं यहाँ पे पहले ऐसा लिख सकती हूँ, लाइक द 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू x and let the 100 rupees note equal to y। अभी इन दोनों 50 रुपीज देयर फॉर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज की नोट का टोटल करते तो उसके पास आती है 25 नोट्स, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन बन गया 50 रुपीज की और 100 रुपीज, टोटल उसके पास कितनी नोट्स आई है 25 नोट्स। इक्वेशन 1 बन गया, राइट। अभी इक्वेशन 2 कैसे बनेगा, उसने कितना विड्रॉ किया है 2000, यानी कि 50 रुपीज कॉइन्स के x मतलब 100 रुपीज वाली नोट्स और यहाँ पे 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किया है। ओके, ये हमारा इक्वेशन 2 पर। यहाँ पे तुम देखो 50 रुपीज जो है मतलब कि 50 जो सब में कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x, 50 2 ज़ा 100 एंड 50 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20 मतलब कि 2000। ओके, ये हमारा इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ओके, अभी हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से
कितने नोट्स जो है वो 50 रुपीज़ की है और कितनी नोट्स जो है वो 100 रुपीज़ की है, वो अभी हम फाइंड करके देखते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। Elimination method, x plus y equal to 25 and x plus 2y equal to 40। यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस मतलब कि y बट माइनस माइनस प्लस माइनस एंड 40 माइनस 25, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितनी नोट्स आएगी 15 बट माइनस, तो y इक्वल टू यहाँ पे आया 15, यानी कि 100 रुपीज की कितनी नोट्स हुई उसके पास 15। अभी इसी तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 25, पुट द वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है वो आपको फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो देयरफॉर x plus 15 equal to 25, then x equal to 25 minus 15, then x equal to 10, right? यहाँ पे x and y की वैल्यू 10 and 15 जो है वो मिल गई, यानी कि 50 रुपीज की जो नोट है वो 10 होगी और 100 रुपीज की जो नोट है वो कितनी होगी 15 होगी। ओके तब जाके उसको 2000 रुपीज जो है वो बैंक से विड्रॉन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है बेटा, बट इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते जाओगे ना तब जाके आपको, पहले कोई भी क्वेश्चन हो ना, जब वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आता है ना, पहले सबसे पहले वो ध्यान से समझो कि आपको यहाँ पे क्या दिया है और फिर बाद में आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इजी है, वो भी थोड़ा अटपटा है, बट समझने के लिए अगर समझाऊंगी मैं आपको अच्छे से तो आपको वो समझ भी इजी लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में पढ़ रही हूँ। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ डेज 7 होते हैं, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज है, राइट? और फिर बाकी के जितने भी डेज आगे बढ़ते हैं जाते हैं, एक्स्ट्रा डेज जो हमें चाहिए तो उसका अलग से चार्जेस होते हैं। ओके, कभी क्वेश्चन समझना। लैंडिंग अ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। एडिशनल चार्ज 3 days के बाद जितने भी डेज एक्स्ट्रा लिए तो वो एडिशनल चार्जेस होता है। एंड सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days and Shushi paid 21 for 5 days. Find a fixed charge for an additional charge for each extra day. अभी यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज एंड एडिशनल चार्ज, पहले हम ये दो जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी, लेट the fixed charge for first 3 days equal to x and let the additional चार्जेस इक्वल टू वाई डेज। अभी यहाँ पे ध्यान से समझना कि सरिता का पहले हम करते, उसने 7 days का 27 रुपीज उसने पेड किया है। सरिता जो है उसने 7 days यानी कि फर्स्ट 3 days जो है वो तो उसको मिलने ही वाला है, वो तो फिक्स चार्ज है। उसने 7 days किए हैं तो 3 days निकाल देते 7 days में, तो कितने डेज एडिशनल होंगे 4 days। उसका उसने किया है 27,
इसी तरह से सुशी फर्स्ट 3 days उसने 5 days किया है, तो 2 days बाकी बचेंगे। 3 days तो फिक्स ही है, एडिशनल में कितने बचे 2 days, उसका उसने पे किया है 21। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अभी हम बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग एलिमिनेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 21 माइनस माइनस माइनस, ये यहाँ पे कट हो जाता है 4 प्लस माइनस 2y, 27 में से यहाँ पे 6, देन 2y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6/2 यानी कि 3, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आया 3। इसी तरह से पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि x प्लस 4y इक्वल टू 27, therefore x प्लस 4 into 3 equal to 27, 4 3s are 12 equal to 27, then x equal to 27 minus 12 यानी कि 5 and 1 यानी कि 15। तो फिक्स चार्ज जो है वो 15 रुपीज होगा और एडिशनल चार्जेस जो है वो 3 रुपीज होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर्स में हम लिखेंगे कि x एंड y, x जो है वो 15 एंड y इक्वल टू 3, और यहाँ पे आपको आंसर्स में ऐसा लिखना है द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days इक्वल टू 15 एंड द एडिशनल एक्स्ट्रा डेज चार्जेस जो है 3 रुपीज। ओके, यहाँ पे हमारा 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। वर्ड प्रॉब्लम्स है, ध्यान से करना, ध्यान से समझना। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।